Hello everyone, welcome back at Medical Awards and I hope you all will be well. So today is the 22nd of Jan. So अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ये बहुत परेशानी वाली बात है हम लोगों के लिए। पूरा ईयर ख़राब हो चुका है। सितंबर में हम लोगों ने फॉर्म भरा था, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। फर्स्ट काउंसलिंग भी नहीं हुई है। हम लोगों को कब एडमिशन मिलेगा, कब पढ़ाई शुरू होगी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैंने भी किया है, आप लोग भी करो, शायद कुछ हो जाए। ऐसा एक लोग के करने से तो नहीं होगा ना, जब बहुत सारे लोग करेंगे तो फिर ही होगा, क्योंकि एडमिशन सबको चाहिए। ऐसा तो नहीं मैं अपने लिए करा रही हूँ। सो अगर आप लोग चाहते हो जल्दी से ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाए, तो आप लोग पहले तो हेल्पलाइन नंबर पे सभी लोग कॉल कीजिए, ओके, और उनसे बात कीजिए। जैसे जिससे कि एक लोग दो लोग करेंगे तो अब उनको भी लगेगा कि चलो परेशानी नहीं है। अभी ज़्यादा लोग करेंगे तो उनको भी लगेगा ना कि बच्चे भी परेशान हैं इस चीज़ से। तो और आप लोग ट्वीट भी कीजिए। ट्विटर, अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप लोग अकाउंट बनाइए और उस पर ट्वीट कीजिए, ठीक है। ABVMU यूनिवर्सिटी को टैग करके उस पर ट्वीट कीजिए शायद। So, without wasting our time, let's start our video. So, इस अगेन हम लोग स्केलेटल सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दोबारा से दिया था, अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम और एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, वो सब चीज़ें। सो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द बोन एंड जॉइंट्स इन द बॉडी। अपने बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं और जितने भी बोन्स हैं, उन सबकी स्टडी हम लोग स्केलेटल सिस्टम में करते हैं। ईच बोन इज़ अ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन दैट इज़ मेड अप ऑफ many cells, प्रोटीन, फाइबर्स एंड मिनरल्स। सो हम लोग क्या सोचते हैं, वैसे नॉर्मली अभी तक यही सोचते होंगे सभी लोग कि बोन्स है ना वो नॉन लिविंग ऑर्गन है, क्योंकि जैसे नेल्स हैं, हेयर्स हैं, वैसे तो बोन्स है ना, ऐसे ही लगता है कि नॉन लिविंग है, उन ऐसा नहीं लगता है कि लिविंग है। बट क्या है, जो बोन्स है ना वो लिविंग ऑर्गन है। सो अब से आपको ये याद रखना है कि बोन्स नॉन लिविंग नहीं, लिविंग है। सो और जो बोन्स है हमारी किससे मिलकर बनी होती हैं, मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल से, प्रोटीन से, फाइबर से, मिनरल से, इन सब से मिलकर बोन बनी होती हैं और लिविंग ऑर्गन है। द स्केलेटल एक्ट एज ए स्कैफोल्ड बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द सॉफ्ट टिश्यू दैट मेक अप द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो जो स्केलेटल सिस्टम है वो कैसे एक्ट करता है अपनी बॉडी पे, इसके फुल टाइप से एक्ट करता है। जैसे लॉफ्ट, प्लेटफॉर्म, मचान जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करके। जैसे कि एक ढांचा टाइप का तैयार करते हैं बोन्स के थ्रू, स्केलेटल सिस्टम के थ्रू, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो एक पोजीशन में रहती है स्केलेटल सिस्टम के थ्रू। सो जो सॉफ्ट टिश्यू दैट मेक अप द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो एक पोजीशन में रहती है। अभी ऐसा नहीं कि अगर अपनी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो सीधी बॉडी खड़ी रहती क्या, वो तो ऐसे ऐसे झूल रही होती ना स्केलेटल सिस्टम के थ्रू, वो ऐसा पोजीशन में है। सो स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल्स टू अलाउ मूवमेंट्स एट द जॉइंट्स। स्केलेटल सिस्टम और क्या करता है, हम लोगों को अटैचमेंट, मसल्स में अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। और जितने भी जॉइंट्स के थ्रू मूवमेंट होता है, जैसे हैंड्स का मूवमेंट, किसी चीज़ को पिकअप करना, वॉकिंग करना और लेग का मूवमेंट कराना, वो सब चीज़ें भी स्केलेटल सिस्टम के थ्रू ही होती हैं। न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रेड बोन मैरो इनसाइड द बोन। अपनी बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होते हैं, ओके, बोन्स के अंदर बोन मैरो होते हैं जिनमें न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अभी आपसे एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है या कोई भी पूछ लेता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपको बताना है बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, उसमें नॉर्मली बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि बोन्स के अंदर होती हैं, ठीक है। बोन्स एक्ट एज द बॉडीज वेयर हाउस फॉर कैल्शियम, आयरन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। जो बोन्स हैं वो बॉडी के गोदाम, जैसे जहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा होता है ना, गोदाम के जैसा काम करती है। फॉर किसके लिए, कैल्शियम, आयरन, एनर्जी और फॉर्म ऑफ फैट, एनर्जी फैट के फॉर्म में होती है। बोन्स के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं, कैल्शियम, आयरन और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट।
Finally, the skeleton grows throughout childhood and provide framework for the rest of the body to grow along with it. जो हमारा स्केलेटन है वो थ्रू आउट चाइल्डहुड अपना ग्रो करता रहता है, फिर उसके बाद जब हम लोग बड़े होते रहते हैं उसके बाद ये ग्रो करता रहता है अलॉन्ग विद इट। जैसे जैसे हमारी एज बड़ी होगी वैसे वैसे ये ग्रो करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं हाइट बढ़ जाती है, बोन्स इलांगेट हो जाती हैं, वो सब चीज़ें। Sitting, standing, walking, picking up a pencil, and taking breath all involve the skeletal system. Without skeletal system to support the soft tissues of the body and no system of liver, so critical for movement. बैठना, उठना, चलना, पेंसिल उठाना, किसी चीज़ को उठाना, टेकिंग ब्रीथ लेना, ये सब चीज़ें स्केलेटल सिस्टम के थ्रू ही करते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग स्केलेटल सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। विदाउट स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, नो सिस्टम ऑफ लिवर्स। जैसे कि अभी लिवर है, उसमें कोई मूवमेंट तो होता नहीं है, किडनी है उसमें कोई मूवमेंट तो होता नहीं है क्योंकि उसमें कोई बोन वोन नहीं है, इसलिए अभी हमारे बॉडी में ये जो जैसे जो ऑर्गन मूवमेंट करते हो उनमें स्केलेटल सिस्टम होता है। अभी सोचो लिवर में अगर स्केलेटल सिस्टम होता तो वो भी मूवमेंट कर रहा होता, ठीक है। सो the skeletal system consists of bones and their associated connective tissues, including cartilage and tendons and ligaments. Skeletal system में क्या क्या होता है? बोन्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इंक्लूडिंग कार्टिलेज होते हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में थी। बहुत ही मेहनत करके मैं कंटेंट ये इकट्ठा किया आप लोगों के लिए। मतलब पता है ये इतना दिनों से मैं शॉर्ट वीडियोस क्यों डाल रही थी, क्योंकि ईजी कंटेंट नहीं मिल रहा था। इतना टिपिकल लैंग्वेज होती है, मैं तो समझा दूंगी पर आपके सिर से निकल जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ये पढ़ रहे हो, अभी कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया है। एक फेस टू फेस कोई टीचर आपको समझा रहा हो तो एक अलग ही इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब मैं से बता रही हूँ, मैं तो अपने आप को सेटिस्फाई करा लूँगी कि मैंने समझा दिया है। पता नहीं आपको समझ आया भी नहीं, लेकिन ये मुझे क्लियर है कि ये वाला जो मैंने समझाया ये पक्का आपको समझ आ ही आएगा। इतनी ईजी लैंग्वेज है, मैंने इतना ढूंढा है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है सभी को समझ आ जाएगा, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं था, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सपोर्ट तो कीजिए, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो इफ़ हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। प्लीज़ like and subscribe my video. Thanks for watching my video. Keep reading and stay safe.